जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। आज का ये वीडियो रिजर्वेशन के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है और महिला के विरोध में है। तो कृपया करके बिहार की महिला इस चीज को सुनेंगी, क्योंकि उनके लिए भी ये चीजें मैं जो बोलने जा रहा हूं ये उनको बेनिफिट हो सकता है, लाभ हो सकता है। और इसका लाभ अभी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल की महिलाएं इसका बेनिफिट उठा रही है। क्या है कारण, समझिएगा। क्योंकि मामला जो है आपकी आरक्षण रिजर्वेशन को लेकर है। क्या है मामला, तो आपको याद होगा कि पंचायती राज जो नियम बनाया गया था उस समय आप लोग का रिक्रूटमेंट लेने को लेकर, उस समय महिलाओं को आगे करने को लेकर मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण बहाली की प्रक्रियाओं में दिया। लेकिन बाद में यहाँ पर जो है इंदिरा साहनी केस के बाद यहाँ पर 1992 में एक केस दायर किया गया और इनको जो है आरक्षण का जो पैटर्न है वो 35% कर दिया गया, और वो भी हॉरिजॉन्टली। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है ये थोड़ा समझिए। अगर किसी भी वैकेंसी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं का जितना सीट है, मान लीजिए कि अगर 100 सीट है, 100 में से 50 ही महिला उनको मिल पाई उस बहाली को लेकर, तो जो बचा हुआ सीट है 50% उनकी कैटेगरी के, जैसे कि मान लीजिए कोई महिला है ओबीसी, कोई महिला ईबीसी, कोई एससी एसटी में है, कोई ईडब्ल्यूएस में, तो उनके रिजर्वेशन के पुरुषों को, यानी कि मेल कैंडिडेट को वो सीट अगली बहाली में बैकलॉग के तौर पर उनको दे दिया जाता है। और बैकलॉग के तौर पे ना तो सिर्फ एक ही बार दे दिया जाता है, बल्कि उनको 1 से 2 बहाली तक जो है मौके दिए जाते हैं। तीसरी या चौथी बार भी वो सीटें अगर खाली रहती हैं तो जाके वो उन कैटेगरी में उन पुरुषों को दिया जाता है। अगर फिर भी नहीं वो सीट भर पाता है तो जाके जो है ये यूआर कैटेगरी में सीधे तौर पे जोड़ दिया जाता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहता है। लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन कहता है कि महिलाओं को अगर ये रिजर्वेशन मिल रहा है वर्टिकली 53% या 50%, तो अगर वो सीट खाली है, मान लीजिए कि 100 में से 50 सीट महिलाओं का भर गया और जो 50 सीट खाली है वो फिर अगली बहाली में 50 सीट जो है इनको जोड़ के दे दिया जाएगा। किनको? महिलाओं को ही, और उसी कैटेगरी में। तो कहीं ना कहीं जाकर जो है ये सीट हर साल चूंकि हर साल तो यहाँ एग्जाम होना ही है, तो हर साल ये सीटें यहाँ पर, या हर बार कहें तो ये सीटें खाली रह जाएंगी। ये हमारा वर्टिकल रिजर्वेशन के चलते हो रहा है। अब इसका विरोध जो है कौन कर रहे हैं, तो बिहार के युवा छात्र कर रहे हैं। बिहार के जो मेल कैंडिडेट हैं यानी कि वो कर रहे हैं। क्यों? ये ऐसा नहीं कि उनको बिहार की महिलाओं से आपत्ति है, नहीं, इसका बेनिफिट जो है अदर स्टेट की महिला उठा ले रही हैं, इसलिए उनको दुख है कि वो जो रिजर्वेशन के माध्यम से अगर देखिए 35% उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता तो वो हमें मिल पाता, उसका बेनिफिट जो है बिहार के पुरुषों को मिल पाता, लेकिन उनको ना मिलकर वो अन्य राज्य की महिलाओं को ही जा रहा है। तो इसलिए यहां पर विरोध हो रहा है कि एक तो बिहार की महिला इसका बेनिफिट नहीं उठा पा रही, उनको 100 में से 50 या 100 में से 35 ही सीट अगर मान के चलिए कि भर पा रहा है, तो बाकी 65 सीट जो है खाली रह जा रहा है। और खाली ही नहीं रह जा रहा है, उस 65 सीट में तो अदर स्टेट वाले भी तो आ जा रहे हैं इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो डोमिसाइल नीति लागू करना तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार में, ठीक है, क्योंकि अन्य राज्य में भी ये चीजें हो रही है। दूसरी चीज की इस रिजर्वेशन कैटेगरी के ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है और इसकी सुनवाई है, क्योंकि मामला कोर्ट में ही ऑलरेडी है। अब मैं आपको 8 सितंबर का एक अपडेट दिखलाने जा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो है न्यूज अपडेट होकर आया था, ये है कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट परमिट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एचसी, यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से ये अपडेट किया गया था। कौन से हाई कोर्ट? तो चेन्नई से, ठीक है। क्या कहा गया था यहां पर? तो इस मैटर पे कहा गया था कि देयरफॉर अ वुमन कैन at best provide only horizontally and not vertical reservation on the basis of Supreme Court prostitution in the famous इंदिरा साहनी जो केस है 1992 का, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसका एक अपडेट दिया था। तो इसको अपडेट किया गया। आर्टिकल जो है यहां पर याद दिलाया गया कि आर्टिकल 16 के 2 में इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि इसका भी कोई हनन ना हो, और इसके तहत यहाँ पे जो है कहा गया कि वुमेन जो है इनको हॉरिजॉन्टल ही रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसी भी पूरे देश में अगर बहाली होती है तो उस बहाली की प्रक्रिया में, ठीक है, ना तो उनको वर्टिकल रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है। फिर इसको लेकर एक रिट याचिका दायर किया गया, ठीक है। तो आरटीआई किया गया पहले। यहाँ पे आरटीआई में क्या जवाब आया यहाँ पर? ये आरटीआई जो है 4 नवंबर का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और ये बताया गया इनके द्वारा। तो ये बीपीएससी को आरटीआई लिखकर मांग किया गया। क्या है आखिर चीजें, इसके ऊपर देखिए।
तो 2 मैटर था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कंडिका 3 वाला मैटर था जो कि 26/2023 वैकेंसी को लेकर था, महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, ये बीपीएससी ने खुद कबूल किया है, ठीक है। अब यहाँ पे विषय क्या था कि 20 अगस्त 2024 के हस्ताक्षर से आयोग जो है कार्यालय में बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित परीक्षा हुई थी 26/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित था, ये सूचना यहाँ पर, इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। कंडिका 1 में बोला गया कि दोनों परीक्षाओं में उपस्थित उम्मीदवारों का डेटाबेस एकत्रित करके परीक्षा फल की कार्रवाई की गई है। तो ये रिजल्ट को लेकर, रिवाइज रिजल्ट को लेकर मांग किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर आरटीआई के द्वारा इसके जवाब आए हैं। लेकिन जो दूसरा यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है कि 26/2023 में महिलाओं को वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया गया है, ये खुद कबूल किया है। यहाँ पे 4 नवंबर का ये इन्होंने अपडेट दिया है। अब सूचना का अधिकार जो है हमारा, उसके अगर तहत देखिएगा 2005 के अधिनियम के तहत, तो 26/2023 में वर्ग 1 से 5 में दोनों पालियों की परीक्षा का परिणाम घोषित होता है और एक साथ देने का मानदंड क्या है? तो क्या दोनों पालियों में परीक्षा कराने के पश्चात मानक यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई? तो ये जवाब तलब किया गया है यहाँ पर आरटीआई के जरिए। तो यहाँ पर बीपीएससी ने कहा कि नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर कि 1 से 5 की कक्षा में यहाँ पर परिणाम घोषित किया गया है, उसके मानदंड क्या है, तो उसके लिए भी मानदंड बताया गया यहाँ पर कि यहाँ पर देखिएगा दोनों परीक्षाओं में उपस्थित उम्मीदवारों के डेटाबेस को एकत्रित करके आपका रिजल्ट दिया गया, परीक्षा फल की कार्रवाई की गई है। तो ये दोनों है। लेकिन तीसरा जो यहाँ पर मैटर था, इसमें आरटीआई मांगा गया कि 1 से 5 में बोला गया कि महिला आरक्षण का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्वरूप दिया गया है या नहीं। तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। और वर्टिकल आरक्षण की आड़ में यहाँ पे आपको बता दें कि 50% और प्लस 3% यानी कि 53% आरक्षण दिया गया है। अब इस 53% के आड़ में यहाँ पर महिलाओं को देखिएगा तो 70 से 80% महिलाओं का यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि मेल कैंडिडेट पीछे रह गए हैं, उनका ज्यादा सिलेक्शन महिलाओं का हुआ है कक्षा 1 से 8 के में अगर देखें तो। इसको लेकर छात्र संघ ने यहाँ पे आवाज भी उठाया है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ था, ठीक है। तो 12 नवंबर को मुख्य जज साहब पटना डबल बेंच पर केस की सुनवाई होनी है, यानी कि कल एक अपडेट आने वाला है दोस्तों, जिसमें कुछ बहस होगी। यहाँ पर क्या बहस होगी ये समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच में, जहां पर इंदिरा साहनी जो केस है उसके आदेश के अनुसार आर्टिकल 14 और 16 के 2 में इसका उल्लंघन किया गया है। टीआरई 1 और टीआरई 2 और टीआरई 3 के शिक्षा विभाग के संवर्ग में अगर देखिएगा, चूंकि क्या है ना कि 2 संवर्ग में बहाली हुई है। एक तो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का हुआ है जो कि बिहार शिक्षा विभाग का है, एक एससी एसटी कल्याण विभाग का जो कि टीआरई 1 के दौरान हुआ है, और टीआरई 2 में देखिएगा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट जो कि आपका था कल्याण विभाग, और फिर एससी एसटी कल्याण विभाग। तो ये 3 विभाग जो है इस पर वैकेंसी में शामिल थे टीआरई 2 में। तो इन दोनों कल्याण विभाग वाले जो वैकेंसी में बिल्कुल 35% आरक्षण दिया गया, जबकि आपका वैकेंसी निकाला गया था एक साथ, एक ही नोटिफिकेशन के साथ निकाला गया। तो आखिर ये अंतर क्यों? एजुकेशन डिपार्टमेंट टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान इनको जो है यहाँ पर बोला गया कक्षा 1 से 8 में महिलाओं को 53% आरक्षण दिया जा रहा है, और 50% आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल महिला आरक्षण रहने पर भी ओवरलैप होगा, लेकिन यहाँ पर वर्टिकल दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस कैटेगरी में महिला का सीट खाली रहने पर कैटेगरी के पुरुष को सीट मिलेगा अगर वो हॉरिजॉन्टल रहा तो, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको समझाया कि क्या होता है, उसी बात को यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है रिजर्वेशन। 50% वर्टिकल यहाँ पे अगर बात कर ले तो दे ही रहे हैं लोग, और 3% डब्ल्यूबीसी यानी कि जो वुमेन कैटेगरी की बीसी कैटेगरी की महिला होती है उनको 3% मिल रहा है, यानी 53% का वर्टिकल आरक्षण दिया जा रहा है। और इसके कारण जो है 30% अगली बहाली में बैकलॉग में सीटें जोड़ रही है। 70% भरा जा रहा है यहाँ पर महिलाओं से, लेकिन 30% जो है वो खाली रहने की वजह से वो अगली बहाली में जुड़ रहा है, और वो भी फिर महिलाओं को मिल रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना था। इंदिरा साहनी केस कहता है हमारा, ठीक है। और इसकी आड़ में 80% महिलाओं का चयन हुआ है। वर्टिकल आरक्षण एससी एसटी ईबीसी और बीसी और ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी के लिए होती है, ना कि आपका महिलाओं के लिए होती है, दिव्यांग के लिए होती है, ठीक है। तो महिला, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी के लिए ये होता है आपका कौन सा रिजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल। और जो एससी एसटी ईबीसी बीसी कल्याण और ईडब्ल्यूएस है और यूआर कैटेगरी है, इनके लिए हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपको प्रावधान है हमारे संविधान में। तो इस चीज को लेकर जो है देखिए अब यहाँ पर जो अपडेट किया गया कि
12 नवंबर यानी कि जो है आपका केस का सुनवाई है फाइनल कल, जज साहब क्या कहते हैं, और ये 9 बेंच का अपडेट होने वाला है, कल अपडेट आने वाला है। तो जो भी फैसले आएंगे वो हम आप तक साझा करेंगे। और ये वो केस का जो है कॉपी है जिसके बारे में आपको बताया गया था कि 50% महिला आरक्षण को लेकर, अपॉइंट करने को लेकर यहाँ पर जो है मैटर को हटाने की बात कही गई थी। ये पंचायती राज डिपार्टमेंट के मैटर को लेकर था, है ना, इसको हटाया गया। तो ये सारे मुद्दे थे दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। और बिहार की जो महिलाएं हैं, कैटेगरी में है या फिर यूआर कैटेगरी में है, तो उनको भी मैं ये बोल रहा हूं कि आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए। नहीं तो आपका सीट पे तो कोई और आ रहा है, अदर स्टेट की महिलाएं आ रही हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है। वैसे अदर स्टेट की महिलाओं से भी मुझे कोई खास नाराजगी नहीं है, लेकिन जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। उनको भी इस किसी और के हक पे नौकरी नहीं लेनी चाहिए, सीधी सी बात है। बाकी आपकी क्या राय है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।